जय गुरु संत पति। आदरणीय संत समाज, हम लोग बाबा रामनाथ द्वारा रचित ग्रंथ मूल ग्रंथ या वंशावली का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें स्वामी जी और बाबा रामनाथ के बीच की वार्ता है। आते हैं आगे स्वामी जी क्या कह रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने स्वामी जी की वाणी को रखा, जिसमें स्वामी जी बोले कि मूल वस्तु को वे लखा दिए और सभी चीजों को अलग अलग कर बता दिए, अर्थात परमात्मा का निवास स्थल, फिर परमात्मा को पाने की व्यवस्था अलग अलग कर बता दिए, जिसमें वे बोले सोई आधार में कहाँ वे लगाए, मूल वस्तु में दियो लखाई। अब रामनाथ बाबा कहते हैं, सुनत अधर में गयो जुड़ाई, धन गुरु मोहि अधर लखाई। कहते हैं रामनाथ बाबा, यह सुन करके वे अधर के बारे में अर्थात वह स्थान के बारे में जान गए और कहे कि आप धन्य हैं जो उस मूल वस्तु को हमें दर्शा दिए, लखा दिए। इससे और बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। फिर कहते हैं, ऐसे ही अधर समागमाही, सो काया मध देहु बताई। ये शरीर के भीतर परमात्मा पुरुष अर्थात मूल चीज कहाँ है, आपने इसे स्पष्ट करके बता दिया। यही अधर लखे कोई संता, पूरा अधर मिले निज मंता। इस चीज को कोई संत ही समझ सकते हैं, लख सकते हैं, और पूरा आधार मिले निज मंता। पूरा आधार अर्थात परमात्मा का घर, परमात्मा का निवास, सत्पुरुष का निवास कोई संत पुरुष होंगे, वही उसको समझ सकता है और खुद अपने अंदर खोजने पर मिल सकता है। आदरणीय संत समाज, अब स्वामी जी कहते हैं, अधर दुलैचा अधर में महागम जलाई। कहते हैं स्वामी जी कि उनका दुलैचा अर्थात आसनी बैठने की जगह है, वह बिना किसी आधार के है, वह कोई आधार पर नहीं है, वह स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर में बिना किसी बेस के आधार के लटका हुआ है। और फिर वह महाअगम जल में अवस्थित है। जो संत उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे महाअगम जल को पार कर वहां पहुंचना होगा। फिर कहते हैं, संत विवेकी पावहि, सार शब्द तो ही माई। जो विवेकी संत होते हैं, वे सार शब्द में तो ही माही उसमें उसे प्राप्त करते हैं, खोज कर निकाल लेते हैं और वे धन्य होते हैं। फिर कहते हैं स्वामी जी, सार शब्द सोई कहावे, स्पष्ट करते हैं
सार शब्द सोई कहावे, जो ये शब्द सदगुरु लखावे। बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। लोग सार शब्द के लिए परेशान हैं। स्पष्ट करते हैं स्वामी जी कि सार शब्द कौन सा है। क्या गुरुदेव जो प्रवचन करते हैं वह सार शब्द है? क्या अनहद सार शब्द है? क्या से संत लोग जो वाणी बोल कर गए वह सार शब्द है? तो स्वामी जी कहते हैं कि सार शब्द सोई कहावे, वह सार शब्द कहलाता है जो ये शब्द सदगुरु लखावे। जो शब्द सदगुरु लखा देते हैं वही सार शब्द है। और उसी सार शब्द के बीच में हमें मिलेंगे परमात्म पुरुष। इसलिए सार शब्द को मजबूती से पकड़ना चाहिए। फिर कहते हैं स्वामी जी, सो सदगुरु विष्णु सम होए, जो गुरु नाम लखावत सोई। अब देखिए कि वह विष्णु के समान है जो गुरु नाम लखावत। जो गुरु ऐसे नाम को लखा देते हैं, ऐसे सार शब्द को बता देते हैं, वे विष्णु के समान हैं। मिथ्या गुरु मिलहि हर ठाई, साचा गुरु विरले जग माही। बहुत सुंदर बात बताए स्वामी जी। मिथ्या गुरु मिलहि हर ठाई। मिथ्या गुरु का मतलब जिसने खुद अपना कल्याण नहीं किया, जिसने उस अधर दुलैचा वाले सत्पुरुष को जिसने महाअगम जल में स्वयं अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, वैसे बहुत सारे नहीं कुछ करने वाले गुरु संसार में बहुत हैं, जो धन और धोती कुर्ता के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। वे अपना तो नाश किए ही हैं और दीक्षा देकर दूसरे को भी नाश कर रहे हैं। तो मिथ्या गुरु मिलहि हर ठाई, हर जगह वह मिल जाएगा। आकर कहेगा कि लो भाई दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। साचा गुरु बिरले जगमाई। और जो सच्चा गुरु हैं वो विरले कहीं कहीं होंगे, उनकी तलाश करनी होगी और उनसे दीक्षा लेकर सार शब्द को ग्रहण करना होगा। और सार शब्द को लेने के बाद उनके मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का कल्याण करना होगा। उस परमात्मा पुरुष तक पहुंचना होगा, सत्पुरुष तक पहुंचना होगा। अन्यथा सिर्फ यह जो है दिखावा बहकावा हो हंगामा में पड़े हुए हैं, वह हम कर कुछ नहीं रहे हैं। जीवन को सिर्फ धोखे में रखें। यह जीवन धोखे में बीत गई। आदरणीय संत समाज, इसका ज्ञान होना चाहिए ताकि हम सही गुरु को पकड़कर सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं। मेरे वीडियो के माध्यम से आप एक एक स्टेप को मिलाकर देख सकते हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं वह रास्ते पर है अथवा सिर्फ जो है ढोल पीट रहे हैं रात भर और गद्दी पूजा कर रहे हैं और काढ़ा प्रसाद बना रहे हैं और खूब मजे से खा पी रहे हैं। आदरणीय संत समाज, ये संत मार्ग है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। इसलिए सही मार्ग को पकड़ें। जीवन तो ऐसे ही बर्बाद है व्यक्ति का। असंत मार्ग में भी आकर भी अगर बर्बाद ही करना है तो उससे अच्छा है बिना आना ही ठीक। आज मैं इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।